हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज है 21 सितंबर 2020, क्लास 10th और आपका सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 34 है। और जो आपका चैप्टर चल रहा है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और आज का टॉपिक है आयनिक कंपाउंड्स। देखो, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यू मस्ट रिवाइज the previous knowledge that you have gained in class 9th regarding noble gas configuration, ion, cation, anion. Let's revise these terms first. You know that atoms has subatomic particles. एटम के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, उनमें हैं नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, और जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आर कॉल्ड प्रोटॉन्स, एंड न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज। ये आप पढ़ चुके हो। एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। अब एटम न्यूट्रल क्यों है? इट हैज पॉजिटिव चार्ज, इट हैज नेगेटिव चार्ज, स्टिल इट इज न्यूट्रल। व्हाई? द रीजन इज बिकॉज number of protons is equal to number of electrons. It means एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उसमें उतना ही नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज एंड बोथ चार्जेस कैंसिल ईच अदर, सो एटम इज न्यूट्रल। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एटॉमिक नंबर 11, it has 11 protons, so charge is plus 11, electrons भी 11 है, charge minus 11, plus 11 cancels minus 11, so it is neutral. Is it clear now? Next point है, every atom has a tendency to attain nearest noble gas configuration. अब ये noble gas configuration क्या है? Students, as you know that the atom has electrons, और उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसमें क्या है? एवरी एटम टेंड्स टू हैव कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एटम का वैलेंस शेल के है, अगर आपके एटम में आउटर मोस्ट शेल के है तो इट मस्ट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये कंप्लीटली फिल्ड अप हो जाएगा। अगर आउटर मोस्ट शेल एल है, इफ एल इज द आउटर मोस्ट शेल, तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे 8। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए जब किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, अगर K है तो 2 इलेक्ट्रॉन, अगर कोई और है तो 8 इलेक्ट्रॉन, वी से दैट इट हैज अटेन्ड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हम कहते हैं कि इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली है और इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल है। अब टू अटेन कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल, अगर हम आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीटली फिल करना चाहते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं, तो एटम को या तो इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे या गेन करने पड़ेंगे और आयन बनेंगे। एटम्स लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म आयंस। और जब किसी एटम पर कोई चार्ज आ जाता है तो चार्ज्ड एटम को हम बोलते हैं आयन। इफ एन एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और हम उसे बोलते हैं कैटायन। और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इस पर आता है नेगेटिव चार्ज एंड वी कॉल इट एनायन। जितनी भी मेटल्स हैं दे जनरली हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस और आउटर मोस्ट शेल। मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इनकी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अगर आपको लर्न करना हो तो यहाँ मेटल, यहाँ मैं का मतलब इलेक्ट्रॉन,
टल का मतलब टल जाए, निकल जाए, लूज हो जाए। तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो होंगी मेटल। आपको ये एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लो ये सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 281। के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल में मैक्सिमम 8 आते हैं, एम में बचा 1। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1। वैलेंस का मतलब आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। तो अब इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, मतलब आउटर मोस्ट शेल को अगर कंप्लीटली फिल करना है तो ये इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अगर एक इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो आउटर मोस्ट शेल में 8 हो गए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई। तो देयरफॉर सोडियम लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन, लूजेज का मतलब माइनस हो गया इसमें से, सोडियम लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम आयन। अब पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इसे हम कहेंगे कैटायन। जितनी भी मेटल्स हैं वो कैटायन ही बनाती हैं बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन्स। वी में राइट इट एज, हम ऐसे भी लिख सकते हैं सोडियम, इट गिव्स सोडियम आयन, और एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। अब कोई भी किसी भी तरह से लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है। सिमिलरली नाउ वी टेक द एग्जांपल ऑफ कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 2। देखो अब आप यहां कहोगे कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 और एम में तो 18 होते हैं। अगर 18 होते हैं तो यहाँ 10 क्यों नहीं आया? ये एम और एन में क्यों आए? देखो बेटा, बोर एंड बरी ने 2 रूल्स दिए थे। अगर आप 9th क्लास का याद करोगे तो फर्स्ट रूल तो ये था कि किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n² फार्मूले से आएगी, जिससे 2 8 18 बनता है। और एक सेकंड रूल दिया था कि कभी भी आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो अगर हम यहाँ 10 लगाते तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन 10 हो जाते, जो गलत है, इसलिए ये 8 और 2 होगा। अब यहाँ आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 2, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए मतलब आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? लूज करेगा। तो कैल्शियम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट फॉर्म्स कैल्शियम आयन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैल्शियम है, इससे कैल्शियम आयन बना और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, लूज हो गए। अब आपको समझ आ गया होगा कि मेटल में इलेक्ट्रॉन के लूज से ये आयन बनते हैं और पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसलिए हम इसे कहेंगे कैटायन। सिमिलरली अब हम लेते हैं नॉन मेटल्स को। जनरली नॉन मेटल्स है 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। इनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो दे हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके 8 करना चाहेगा, जिसमें 6 है वो 2 इलेक्ट्रॉन और गेन करके 8 करना चाहेगा, और जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके 8 करना चाहेगा। सो दे हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल करना, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना, और अगर के है तो 2 करना। अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है तो हम बोलते हैं ऑक्टेट, अगर 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है तो हम बोलते हैं डुप्लेट। और क्योंकि नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है उन्हें हम बोलते हैं एनायन। अब एग्जाम्पल देखो, ऑक्सीजन है, नंबर होता है 8, तो के शेल में 2, एल में 6। अब आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसकी टेंडेंसी है 8 करने की। अब 8 करने के लिए क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ऑक्सीजन गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म ऑक्साइड आयन। सिमिलरली सल्फर 16, के शेल में 2, एल में 8, एम में 6।
यहाँ भी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, सो इट हैज अ टेंडेंसी टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो यहाँ भी 8 हो जाएंगे, और आउटर मोस्ट शेल में 8 ही तो चाहिए, ये बन जाएगा सल्फाइड आयन। अब ये जो हमारे चार्ज्ड एटम बने, ऑक्साइड आयन, देखो ऑक्सीजन वैसे एटम है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन गेन करे तो ये आयन बन गया, चार्ज्ड पार्टिकल बन गया। द चार्ज्ड एटम्स आर कॉल्ड आयंस। आपकी वर्कशीट की स्टार्टिंग यहीं से है। द कंपाउंड्स दैट आर मेड अप ऑफ आयंस, इन आयन से जो कंपाउंड बनेंगे उन्हें हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स। ये आपका प्रीवियस क्लास का रिवीजन था। अब हम वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। द आयनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ आयंस, जो आयन से बने वो आयनिक कंपाउंड। These ions are atoms that gain or lose electrons, giving them a negative or positive charge. अब ये आयन क्या है? Ions are the charged atoms. अब चार्ज्ड क्यों हुए? क्योंकि या तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज करे या इलेक्ट्रॉन गेन किए। लूज किए तो कैटायन बना और गेन किए तो एनायन बना। कैटायन पॉजिटिवली चार्ज्ड है और एनायन नेगेटिवली चार्ज्ड है। नेक्स्ट, मेटल्स टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं, कैटायन बनाती हैं और पॉजिटिव चार्ज आता है। नॉन मेटल्स टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन बनाते हैं। इन अदर वर्ड्स, आयनिक कंपाउंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय आयनिक बॉन्ड्स। मतलब आयनिक कंपाउंड में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायन होगा और एक नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन होगा। जैसे ये सोडियम आयन कैटायन है, क्लोराइड आयन एनायन है, और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड होगा। इसी बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। द कंपाउंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय आयनिक बॉन्ड्स। अब ये आयनिक बॉन्ड क्यों बना? क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन ने नेगेटिवली चार्ज्ड आयन को अट्रैक्ट किया, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से आया? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, इन आयनिक बॉन्ड्स एलिमेंट्स कैन गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, या तो गेन करेंगे या लूज करेंगे, इन ऑर्डर टू अटेन देयर नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन के लिए। आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या लूज करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ आयंस फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब है आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीटली फिल करने के लिए आयन जो बनते हैं, इनसे क्या बेनिफिट है? इट हेल्प्स देम टू गेन स्टेबिलिटी। इससे वो स्टेबल हो जाते हैं। देखो एटम स्टेबल नहीं होता, अगर आप खाली ऑक्सीजन एटम को रखो तो वो स्टेबल नहीं होगा। आयन की वजह से इनमें स्टेबिलिटी आ जाती है। नाउ लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ये कैसे बनते हैं? आयनिक कंपाउंड्स दे आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इन्हें हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर होती है एक एटम से दूसरे एटम पर। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज नोन एज आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। नाउ कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ सोडियम क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर होगी। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। देखो सोडियम एटॉमिक नंबर होता है 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 7, कॉन्फ़िगरेशन होती है 287। तो अब ये सोडियम क्या करता है? देखो 2-8, अगर आउटर मोस्ट में 8 है तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गई और स्टेबिलिटी आ गई। इसका ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये इसको लूज करेगा। ये 281 था, 2 और 8 में तो ये स्टेबल हो गया, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है।
जो ये 1 इलेक्ट्रॉन बचा ये मैंने यहाँ लिख लिया। सेम मैंने क्लोरीन में किया, ये 2 8 7 हैं, 2 और 8 ये लिखे हैं। ये जो 7 आउटर मोस्ट शेल वाले हैं ये मैंने यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन लगा लिए। अब बेटा इसको 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है तब स्टेबल होगा। इसके जो 7 थे इसको 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो दोनों के अंदर एक बॉन्डिंग होती है। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर देता है, तो ये 2 8 स्टेबल हो गया। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो 2 8 8 ये भी स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये है सोडियम, इसमें ये इलेक्ट्रॉन बना रखे हैं 2 और अगले शेल में है 8 और आउटर मोस्ट में 1 रेड कलर से शो किया है। क्लोरीन में 2, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। ये रेड वाला 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गया। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर दिया, लूज कर दिया। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये बनेगा सोडियम आयन। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये बना सोडियम आयन। अब ये जो क्लोरीन है इसने इस 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। अगर गेन किया तो इससे बना क्लोराइड आयन। ये बन गया सोडियम आयन और ये बन गया क्लोराइड आयन। अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायन है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन है। दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ और बॉन्डिंग हो गई कौन सी? आयोनिक, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है और आयन से बना है। तो ये आपका बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। इसमें क्या है? मैग्नीशियम नंबर होता है 12, 282। क्लोरीन का नंबर है 287। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और कंप्लीटली फिल करने के लिए ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। तो मैग्नीशियम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म मैग्नीशियम आयन। अब क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये गेन करेगा। क्लोरीन क्या करेगा? गेन करेगा। अब ये क्लोरीन 1 एटम को गेन करेगा तो क्लोराइड आयन बनेगा, लेकिन यहाँ पर बॉन्डिंग होनी है मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में। मैग्नीशियम के पास है 2 इलेक्ट्रॉन, वो तो 2 ही ट्रांसफर करेगा। तो क्लोरीन के 2 एटम आते हैं यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। यहाँ सिंगल एटम नहीं, मैंने 2 एटम लिए हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर 2 क्लोराइड आयन बनाएंगे। यहाँ देखिए ये मैग्नीशियम है, इसके K में 2, L में 8 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा और क्लोराइड के साथ, क्लोरीन के साथ क्या है? इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पर 2 क्लोरीन एटम आएंगे। इसमें 1 ही क्लोरीन एटम था, यहाँ 2 क्लोरीन एटम है। 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा और 1 ये लेगा। देखो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 1 इस वाले क्लोरीन को दिया और 1 इस वाले क्लोरीन को दिया। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इससे बना मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव कैटायन। इस क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो क्लोराइड आयन Cl माइनस, और इसने भी 1 लिया तो Cl 1 माइनस। यहाँ 1 मैग्नीशियम एटम 2 क्लोरीन एटम के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है और 1 इसको, तो 2 क्लोरीन एटम के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। तो 1 मैग्नीशियम ने 2 क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग की, तो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा। मैग्नीशियम +2 कैटायन था और क्लोराइड के 2 एटम थे, तो ये बना MgCl2। Cl2 क्यों? क्योंकि यहाँ क्लोरीन के 2 एटम हैं। आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप इसको पहले खुद ट्राई कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आंसर डिस्कस करूँगी। ओके।